नमस्कार दोस्तों। जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके मन में विश्वास, धैर्य और भक्ति की भावना और भी गहरी हो जाएगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में ऐसा मोड़ आता है जो हर श्याम भक्त के दिल को छू जाएगा। यह कहानी कई साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। बूढ़ी माँ थी, पत्नी सीता थी और दो छोटे बच्चे थे। राघव के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी खेत से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। आमदनी कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था खाटू श्याम बाबा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, स्नान करता, दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसके बाद ही वह खेत पर जाता। गांव के लोग उसकी भक्ति का सम्मान भी करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव का सबसे अमीर जमींदार बोला, राघव, अगर केवल भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता। राघव मुस्कुराकर बोला, भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। मैं मेहनत भी करता हूं और बाबा पर विश्वास भी रखता हूं। समय बीतता गया। फिर एक साल ऐसा आया कि पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा। लोगों ने अपने बैल तक बेचने शुरू कर दिए। राघव का खेत भी सूख चुका था। घर में बस 3 दिन का अनाज बचा था। उसकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? राघव ने शांत स्वर में कहा, जब तक सांस है, उम्मीद है, और जब तक विश्वास है, बाबा साथ है। अगले दिन उसने गांव में मजदूरी ढूंढी, लेकिन किसी के पास काम नहीं था। वह खाली हाथ घर लौट आया। रात को पूरा परिवार भूखा ही सो गया, लेकिन राघव ने सोने से पहले भी बाबा का नाम लिया। सुबह वह फिर मंदिर गया। उसने देखा कि मंदिर में लोग बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहे थे। उसके पास केवल एक सूखा फूल था। उसने वही फूल बाबा के चरणों में रखा और बोला, बाबा, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बस विश्वास है। अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे हिम्मत भी देना। इतना कहकर वह बाहर निकल आया। उसी समय मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने राघव को बुलाया और कहा, बेटा, दुख से मत घबराना, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। राघव ने उनके चरण छुए। साधु मुस्कुराए और बोले, आज घर लौटते समय पुराने बरगद के पास जरूर जाना। राघव ने कुछ नहीं पूछा। वह वहां पहुंचा। उसे वहां एक घायल बछड़ा मिला। राघव उसे अपने घर ले आया। पत्नी ने कहा, हम खुद भूखे हैं, इसे कैसे पालेंगे? राघव बोला, जिसे बाबा हमारे घर भेजते हैं उसकी सेवा करना भी भक्ति है। दोनों ने मिलकर उसकी सेवा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह उसी बछड़े को खोज रहा था। वह एक दुर्लभ नस्ल का बछड़ा था जो रास्ते में बिछड़ गया था। व्यापारी ने खुशी खुशी राघव को अच्छा इनाम दिया। उस धन से राघव ने बीज खरीदे, लेकिन बारिश अब भी नहीं हुई। सब लोग बोले, अब ये बीज भी खराब हो जाएंगे। राघव ने फिर भी खेत तैयार किया। एक रात तेज आंधी चली। अगली सुबह काले बादल छा गए। इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरा गांव खुश हो उठा। राघव ने पूरे मन से खेती की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। जिस जमींदार ने उसका मजाक उड़ाया था, वही उसके घर आया। उसने कहा, राघव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। राघव मुस्कुराया और बोला, माफी मुझसे नहीं, अपने मन से मांगो। किसी की श्रद्धा का कभी मजाक मत उड़ाना। धीरे धीरे राघव का जीवन बदलने लगा। उसने पहले अपने घर की मरम्मत करवाई, फिर गांव के मंदिर में दीपदान शुरू किया। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद की। हर साल खाटू धाम जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहता, जो कुछ भी मिला है वह बाबा की कृपा और मेहनत का फल है। कुछ साल बाद वही गांव, जो कभी सूखे और निराशा से घिरा था, खुशहाली का प्रतीक बन गया। गांव वाले आज भी अपने बच्चों को राघव की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल चमत्कार की उम्मीद नहीं करती, बल्कि कठिन समय में भी सही रास्ते पर टिके रहने की ताकत देती है।
और शायद यही खाटू श्याम बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। समापन दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री श्याम। ऐसी ही नई भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।